हेलो एंड वेलकम बैक टू एपिसोड 2। इस एपिसोड में जिसका नाम है द फ्यूजन, हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ। जैसे कि मैंने एपिसोड 1 में भी कहा था, मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं टाइम मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग को मर्ज करके कुछ ऐसे टिप्स आपके सामने रखने वाला हूं जिससे आप आपके टाइम को सही से रीरूट कर पाएंगे 2024 में आपके फाइनेंशियल सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के दौरान। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, जैसे कि हमने एपिसोड 1 में गोल सेटिंग पे काम किया था, इस एपिसोड में हम थोड़ा सा फाइनेंशियल, क्योंकि मनी मैटर करता है, उस पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि गोल सेटिंग हमने फाइनेंशियल पार्ट को लेकर के किया था। हमारे लाइफ में जितने भी अलग अलग गोल्स हम सेट कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो पर्सनैलिटी हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, हम उन सभी के गोल्स को उसी फॉर्मेट के साथ सेट कर सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्या सिर्फ एक ही गोल है, नहीं, तो आप अलग अलग गोल्स को वहां पर सेट कर सकते हैं। चलिए, अब 2024 को फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको 2024 का एक बजट सेट करना होगा। आपको सेट करना होगा कि कौन कौन सा काम, कौन कौन से एक्सपेंसेस और कितना अमाउंट हम किन किन चीजों में स्पेंड कर सकते हैं। सो स्पेयर टाइम फॉर बजटिंग। आपको अपना 2024 का बजट सेट करना है। आपने देखा होगा जिस तरह से गवर्नमेंट अपना बजट बताती है कि हम 2024 में क्या क्या करेंगे, क्या क्या प्लान करेंगे। आप अभी इन 2 से 3 दिनों में बैठ करके अपना एक बजट बना लें कि 2024 का हमारा बजट क्या है। उसके लिए क्या करना होगा, आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको एक एक करके लिखना शुरू कीजिए कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो एक्चुअली हम इस साल करते आए हैं और वो अगले साल भी रिपीट होने वाले हैं। इसमें आपका लीजर हो गया, इसमें आपके ट्रैवल्स हो गए, इसमें आपका सेल्फ डेवलपमेंट हो गया। तो एक बजट सेट करने के लिए आप टाइम सबसे पहले एलोकेट कर लीजिए। एक बार जब आपका बजट आप बना लेंगे तो उसके बाद में आपको आपके इनकम सोर्सेस के बारे में डिस्कस करना है। आपको देखना है कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जहां से हम इनकम ले सकते हैं और उन इनकम सोर्सेस को हम कहां कहां पर रीरूट कर सकते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे हम हमारे इनकम सोर्सेस को बढ़ा सकते हैं। ये सब आपको टाइम स्पेंडिंग करना है। आपको देखना है कि कौन सा काम आप ऐसा करेंगे ताकि आपके वो इनकम सोर्सेस बन जाए। उसी के साथ साथ इमरजेंसी फंड के बारे में आप सोच के रखिएगा कि कौन कौन सी ऐसी इमरजेंसीज आ सकती हैं। सी, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा। तो इमरजेंसीज के बारे में सोचिएगा कि कौन कौन सी इमरजेंसीज आ सकती है और उसके लिए अगर कुछ फंड साइड में रखना है तो वो कितना होना चाहिए। ये सब कुछ मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि एक बजटिंग के साथ जो आप टाइम स्पेंड करने वाले हैं उनमें आप सभी इन चीजों पर काम करेंगे। अब बात आती है सेविंग्स की। हम हमारे सेविंग्स के लिए ऐसा क्या करें जिनसे हम आसानी से 2024 को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकें। तो आपको क्या करना है, आपको एक एक करके उन सभी सेविंग्स चीजों को जो अभी आप करते आए हैं, चाहे वो आपके इंश्योरेंसेस हो, चाहे वो आपके प्रोविडेंट फंड हो, चाहे वो आपके एफडीज हो, चाहे वो आपके म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो, वो किस तरह से जाते हैं उनको चेक कीजिए। यहाँ पर मेरा सजेशन है टू सेव योर टाइम। बहुत बार क्या होता है, सामने से जब पूछते हैं या बताते हैं कि इस डेट को आपको इतना ट्रांसफर करना है, उस टाइम पे हम नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि यार अभी ये काम है, अभी वो काम है। इन सभी ट्रांसफर्स को ऑटोमेट कर दीजिए। चाहे वो आपका डिसाइड किया हुआ अमाउंट हो, लेकिन उनको ऑटोमेट कर दीजिए। अपने आप वो ट्रांसफर हो जाने चाहिए। जैसे ही वो अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे, आप अपने सेविंग्स को फ्यूचर में इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप उसे अपने हाथ में रखेंगे तो बहुत बार वो डिसीजन मेकिंग में हम आगे पीछे हो जाते हैं। उसके बाद आपको टाइम स्पेंड करना है आपके सभी एक्सपेंसेस को चेक करने में। होता क्या है, हम कुछ कुछ चीज़ों के सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं कि हाँ, हमने ये सब्सक्रिप्शन ले लिया है, इस पर हम देख लेंगे, उसको हम देख लेंगे। हम 2023 में उनको लिया, लेकिन एक ही महीना इसका इस्तेमाल किया, लेकिन वो पैसा हर महीने कट रहा है और
हम शायद उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो एक बार आपके सभी सब्सक्रिप्शन को चेक कीजिए, उसके लिए आपको टाइम स्पेंड करना है। और एक और मेरा सजेशन है, वो है नो स्पेंड वीक या नो स्पेंड मंथ, डिपेंडिंग ऑन यू कि आप कितना उस चीज को कर सकते हैं। व्हाट इज नो स्पेंड मंथ और वीक? आप उस पर्टिकुलर हफ्ते में सिर्फ उन्हीं चीजों पर खर्च करेंगे जो बहुत इसेंशियल है, उनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ उन्हीं चीजों में आप खर्च करेंगे। अब एक बार सोच के देखिए, ये चीज आप परिवार के साथ करते हैं, फैमिली के साथ करते हैं। फैमिली को कहते हैं कि ये पूरा हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता, इट्स नो स्पेंड वीक। हम इस पूरे हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ उसी चीजों पे खर्च करेंगे जिनके बिना हम नहीं जी सकते। अब आप बताइए, ऐसी कितनी चीजें हैं जिनके बिना आप नहीं जी सकते? बहुत लिमिटेड चीजें आपकी आएंगी और पूरा हफ्ता सिर्फ उसी पे खर्च होगा। आपके पिज्जा बर्गर बंद, आपके क्लोथिंग का शॉपिंग बंद, ये सब कुछ जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो अपने आप बाहर निकल जाएगा। अगर आप ये चीज हर 2 महीने में एक बार करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली आप एक नया रूटीन, स्पेंडिंग बिहेवियर खुद का और परिवार का सेट कर पाएंगे। दोस्तों, एक चीज और देखिए, अपने आप को एजुकेट करते रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई नई इन्वेस्टमेंट के बारे में सुने, किसी और से सुने और हम डायरेक्टली उस पर कूद जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप को हमेशा एजुकेट करते रहना है और लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचिए। लॉन्ग टर्म गोल सेट कीजिए कि आज के 5 साल बाद अगर ये चीज हमें करनी है तो उस वक्त कितना अमाउंट चाहिए और उस अमाउंट के लिए अभी कितना सेव करना है। देखिए, इन सभी चीजों में आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे, लेकिन उन सभी चीजों के लिए टाइम जरूर आपको अलोकेट करना है। जैसे मैंने कहा, नो स्पेंड डे, नो स्पेंड वीक, नो स्पेंड मंथ। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपके कैलेंडर में इसको नोट डाउन कर लीजिए कि कब ये शुरू होने वाला है और उसके 1 वीक पहले रिमाइंडर सेट कर लीजिए कि इन्फॉर्म दैट नेक्स्ट वीक इज अवर नो स्पेंड डे। इसीलिए हमने इस एपिसोड का नाम रखा द फ्यूजन। आपको एक ऐसा आउटपुट देना है इस 2024 में जिससे आप आपके फाइनेंशियल जर्नी के लिए सुपर चार्ज रह सको। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। अगले एपिसोड में मिलेंगे और वहां पर हम आपके करियर और पर्सनल डेवलपमेंट पर बात करने वाले हैं। तब तक के लिए जो ये स्ट्रेटेजीज के लिए टाइम स्पेंड करना है वो कीजिए, ताकि अगले एपिसोड के लिए आप तैयार रह सकें। अगर आपको लगता है कि इस एपिसोड से कोई एक ऐसा पॉइंट आपको मिला है जो आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को 2024 में चेंज कर सकता है, तो इस पर लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है कि किसी एक फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ इसे शेयर करना चाहिए तो जरूर शेयर करें और आपके फीडबैक हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच। वापस मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम विथ योर फाइनेंशियल प्लान्स।